हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास में टॉपिक है वो नया टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है फोर्थ ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड। रुंगे-कुट्टा मेथड, इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है, चाहे ऊपर वाले पार्ट में आए चाहे नीचे वाले पार्ट में आए, इसका एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा फोर्थ ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड का, चाहे कोई सा पेपर उठा के आप लोग देख लेना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से वही चीज़ है, डेरिवेशन वगैरह नहीं है इसके लिए, डेरिवेशन केवल सेकेंड ऑर्डर रुंगे-कुट्टे का ही है, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेशन वगैरह नहीं है। तो इसके लिए फिर से वही चीज़ है, हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और फिर से रिलेटेड अपन देखेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है हमारे पास में है फोर्थ ऑर्डर रुंगे-कुट्टा के लिए, वो देखो क्या है, y नोट प्लस y1 इक्वल टू y नोट प्लस 1/6, वही k1 k2 k3 k4 4 आएगा। सेकेंड ऑर्डर में क्या था हमारे पास में, k1 और k2, k1 का मान हर जगह फिक्स होता है, h f t0 और y0। सेकेंड ऑर्डर में वही था, थर्ड ऑर्डर में भी वही था। ठीक है, ये हमारे पास में फोर्थ ऑर्डर का देखो फॉर्मूला क्या है, y1 इक्वल टू y नोट प्लस 1/6 k1 2k2 2k3 k1 प्लस 2k2 2k3 और प्लस का k4 हेयर k1। अब ध्यान से देखना, k1 का मान h f t नोट और y नोट, k2 का मान h f t नोट प्लस h/2 t नोट प्लस h/2 और वो इन y नोट प्लस k1/2 y नोट प्लस k1/2 k3 इक्वल टू h f, k3 का देखो फॉर्मूला क्या है, h f t0 प्लस h/2, k3 का फॉर्मूला t0 प्लस h/2 और y0 प्लस k2/2, k1 k2 k3 और k4 देखो क्या हमारे पास में, h f t0 प्लस h k4 y0 प्लस k3, यहाँ से है y0 प्लस का k4 क्या है, h f t0 प्लस h y0 प्लस का k3, k2 क्या देखो t0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2 t0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2 t0 प्लस h y0 प्लस का k3। ये हमारे पास में है फोर्थ ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड का फॉर्मूला। अब बात रही ध्यान कैसे रखोगे। सेकेंड ऑर्डर में देखो ध्यान कुछ रखना है नहीं, y1 बराबर डायरेक्ट था ना आपके पास में, y1 बराबर ये तो होता है y0 प्लस 1/2 और k1 प्लस का k2। ठीक है, थर्ड ऑर्डर वाले में 6 तो था ही आपके पास में, k1 प्लस यहाँ पे 4k2 आ जाएगा, k3 एज इट इज रहेगा, k1 k2 k3 में आ जाओ। फोर्थ ऑर्डर में जो k1 का मान है वही मान पीछे से जाओ इसके अंदर, थर्ड ऑर्डर में वही मान था k1 का, वही मान था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर में k1 का मान, k2 का मान जो यहाँ पे है वही वैल्यू था पास में सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रुंगे-कुट्टा में, यही k2 का मान था पास में थर्ड ऑर्डर में। फिर एक ही तो चेंज हुआ, थर्ड ऑर्डर में जब k1 k2 सेम है तो केवल k3 का मान ही तो चेंज हो गया थर्ड ऑर्डर में, यानी k1 k2 याद करने से आपके पास में फोर्थ ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, थर्ड ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। k3 का मान मतलब k2 और k3 का मान फोर्थ ऑर्डर में बिल्कुल सेम है, t0 प्लस h/2 y0 प्लस, जब k2 निकल जाएगा नया मान तो k2/2 करेंगे और क्या, तो ये और ये सेम है। इन सब के अंदर आपको केवल एक एक मान याद रखना है, जैसे थर्ड ऑर्डर वाले में केवल आपको लास्ट वाली वैल्यू याद रखनी है k3 के लिए, फोर्थ ऑर्डर में केवल आपको याद रखना है k4 के लिए,
इसमें तो याद भी नहीं रखना टी जीरो प्लस है चाहे वाई जीरो प्लस का के थ्री। जब नया मान K1 K2 आ गया तो नया मान आएगा K3 के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास में है रुंगे-गुट्टा फोर्थ ऑर्डर फॉर्मूला, रुंगे-गुट्टा फोर्थ ऑर्डर फॉर्मूला। ठीक है, चलें इसके क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसके अपन 3-4 क्वेश्चन करेंगे कम से कम, अनसोल्ड में से भी करेंगे। कैलकुलेशन करना होगा बस आपको, तो फॉर्मूला याद करो और कैलकुलेशन करो। देखो क्वेश्चन, देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, यूजिंग फोर्थ ऑर्डर रुंगे-गुट्टा मेथड। अच्छा क्वेश्चन है पहला ही क्वेश्चन, यूजिंग फोर्थ ऑर्डर रुंगे-गुट्टा मेथड, यूजिंग फोर्थ ऑर्डर रुंगे-गुट्टा method by the initial value problem is by the initial value problem is initial value problem is क्या है वो देख लो। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये हमारे पास में है टी डी वाई प्लस डी टी, टी डी वाई प्लस डी टी इक्वस टू है वाई डी टी माइनस डी वाई, वाई डी टी माइनस का डी वाई। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज भी कर रखा है। एंड इनिशियल कंडीशन, एंड इनिशियल कंडीशन y0 इक्वस टू 1, इनिशियल कंडीशन क्या दे रखा है, y0 इक्वस टू 1। ठीक है, और t बराबर 0.1 एंड t बराबर 0.2 फ्रॉम t बराबर 0.1 टू 0.2 and step size h इक्वस टू h का मान है 0.1 फ्रॉम वगैरह यहाँ से हटा दो, कितने दिया हुआ है t बराबर 0.1 एंड t बराबर 0.2 ये दे रखा है क्वेश्चन। जो हमें चाहिए रुंगे-गुट्टा मेथड के लिए h का मान केवल और केवल रुंगे-गुट्टा मेथड में चाहिए और यूलर्स मॉडिफाई में चाहिए और यूलर्स में चाहिए। पिकार्ड में और टेलर में इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, पिकार्ड में हम इंटीग्रेशन करते हैं, और y0 हर जगह सेम आता है, जबकि मॉडिफाई यूलर्स में और यूलर्स में y0 y1 के साथ में y0 तो y2 के साथ में y1 आता है। इन सब का डिफरेंस याद रखना आप लोग। ठीक है, जब तक इनमें डिफरेंस नहीं कर पाओगे जब तक आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। आ जाओ सॉल्यूशन पे। हेयर गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज क्या है, टी डी वाई प्लस डी टी, टी डी वाई प्लस डी टी इक्वस टू वाई डी टी माइनस डी वाई। डेट मीन्स, इसको बस सही तरीके से अपन लिखे मान लो, डेट मीन्स
इसमें क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी टी, कॉमन ले लेते हैं पहले तो, गुणा कर देता हूं t dy, और उधर से dy की क्या है माइनस वाई dy, इधर आएगा तो क्या मिलेगा प्लस का y dy, इक्वल टू रहने दो, इक्वल टू वैसे रहने दो, प्लस t dt, उधर से क्या है y dt है, यहां से आएगा तो क्या आएगा माइनस का y dt इक्वल टू 0। इसको अपन क्या लिखेंगे, dy dt सारे यही मिलेगा, y dy यही है, तो यहां से मिलेगा dy t प्लस वाई प्लस t माइनस वाई और फिर साथ में dt, t माइनस वाई इक्वल टू 0। इट मीन्स dy अपॉन में dt का मान देखो क्या मिल गया हमारे पास में, dy बाई dt का मान क्या मिलेगा वो देखो, माइनस एक आएगा लेकिन इसको हटा देता हूं मैं, यानी y माइनस टी अपॉन में y प्लस टी लिख सकते हैं इसको ऐसे, उधर जाएगा तो माइनस बनेगा ना, तो dy बाई डी टी अपॉन में, तो ये ऊपर रहेगा, उधर जाएगा तो एक माइनस, एक बाहर माइनस कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर y माइनस का टी अपॉन में y प्लस का टी, ये है हमारे पास में फंक्शन dy बाई डी टी। अब पूरे बुक में ऐसे मान लो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बस यही एकमात्र क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पिकार्ड से पूछेगा ना तो भी आप लोग कर सकते हो, यूलर से पूछे तो भी कर सकते हो, मॉडिफाई यूलर से पूछे तो भी कर सकते हो, थर्ड ऑर्डर से पूछे तो भी कर सकते हो, फोर्थ ऑर्डर से पूछे तो भी कर सकते हो आप लोग, बस हमें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एंड कंडीशन देखो क्या क्या दे रखा है, इनिशियल कंडीशन आर, इनिशियल कंडीशन आर, इनिशियल कंडीशन क्या है y0 इक्वल टू 1, डेट मीन्स t0 इक्वल टू 0, इधर ही लिख देता हूं, डेट मीन्स t0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 1 एंड h इक्वल टू क्या दे रखा है 0.1, 0 कहां तक जाना है 0.2, 0.1, यानी y_t1, यानी ये मान दो किसका हो गया t0, t1 और t2, ये हो गया y0, y1 और y2, ठीक है। हमें 0.1 पे भी निकालना है और 0.2 पे भी निकालना है, 0.1 पे भी निकालना है और 0.2 पे भी निकालना है, ठीक है। we know that fourth order Runge-Kutta formula is y1, ये मैं इसको बोल सकता हूँ क्या yt1 बोलूँ या फिर y1 बोलूँ, एक ही बात है, y0 प्लस 1/6, y0 प्लस 1/6, जो फॉर्मूला होता है हमारे सामने, k1 2k2 2k3, k1 2k2 प्लस का 2k3 प्लस का k4, k1 इक्वल टू क्या है h f t नोट और y नोट, बस फॉर्मूला अपने लिखना है एज इट इज। k2 इक्वल टू क्या मिलेगा h f t नोट प्लस h/2 और k1/2, k3 नीचे लिख देता हूं एक और मान h f t0 प्लस h/2 और k2/2, k4 इक्वल टू h f t0 प्लस h और y0 प्लस k3, ये मान होता है k4 के लिए। चेक कर लो एक बार फॉर्मूला, देख लो आराम से,
y0 प्लस का k3। ठीक है, ये लिख दिया अपन फॉर्मूला। ये सारा मान t0 का ध्यान रखना, t1 का ध्यान रखना, t2 का मान ध्यान रखना, h का मान ध्यान रखना। अब डायरेक्ट चलेंगे अपन किस पे, k1 निकालेंगे, फिर k2 निकालेंगे, फिर k3 निकालेंगे, फिर k4 निकालेंगे, और सभी मान को उठाकर उसके अंदर बस अपन पुट करते चलेंगे, रिजल्ट अपने आप ही आ जाएगा। देखो इधर, thus we find k1, k2, k3 and k4. It means k1 equals to, यहां से क्या है, एच एफ t0 और y0। k1 इक्वल्स टू एच एफ टी नोट और फिर साथ में y नोट। ये किसके लिए मान है, k1 के लिए। रख दो सारे मान। k1 इक्वल्स टू h का मान क्या है, 0.1। फंक्शन में देखो, ये है फंक्शन, क्या मिलेगा यहां से, y नोट माइनस का t नोट अपॉन में y नोट प्लस का t नोट। ये रख दिया अपन फॉर्मूले के अंदर। 0.1 y नोट यानी 1 माइनस t नोट यानी 0, y नोट 1 प्लस 0, यानी क्या मिलेगा यहां से 0.1। ये मान निकल गया हमारा उसमें k1 के लिए। देख लो आराम से, तो k1 का मान क्या निकल गया, 0.1। ठीक है, इसी टाइप से निकालने सारे मान। k2 इक्वल्स टू एच एफ t0 प्लस h बाई 2 और फिर से k1 बाई 2। ये फॉर्मूला किसके लिए है, इस वाले के लिए। ठीक है, रख दो सारे मान। k2 इक्वल्स टू 0.1, फंक्शन में ध्यान से देखना, ये ध्यान रखना, ये तो काम कर रहा है किसका, t के लिए, और ये काम कर रहा है k1 बाई 2 y के लिए। f टी वाई का फंक्शन होता है, f टी वाई का फंक्शन होता है, t में ही इंक्रीमेंट है ये, y में ये है फंक्शन। क्या देखो, y माइनस का t उल्टा कर रखा है, कंफ्यूज मत होना इसे। y मतलब क्या है, ये यानी k1 बाई 2 फंक्शन में y को तो लिखना है k1 अपॉन में 2 t0 प्लस h और k1 अपॉन में 2 y0 प्लस k1 बाई 2। सॉरी, यहां पे सही कर लेना इसको थोड़ा सा, y0 प्लस k1 बाई 2 होता है यहाँ पे, y0 प्लस k1 बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा y0 प्लस k2 बाई 2। ठीक है, इसको सही कर लेना, देख लेना एक बार, y0 प्लस k1 बाई 2। अब रखो y0 में क्या करना है, y0 प्लस k1 बाई 2, इन y की जगह देखो क्या मिलेगा, y0 प्लस k1 बाई 2 माइनस t के क्या रखना है, t नोट, ये बन जाएगा माइनस का h बाई 2 अपॉन में, ध्यान से देखते रहना। y के लिए क्या करना है, y0 प्लस k1 बाई 2, तो y0 प्लस k1 बाई 2 प्लस t, तो प्लस t के लिए क्या रखना है, t0 प्लस का h बाई 2। ये समझ गए क्या मान, इसके अकॉर्डिंग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे पहले y दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पहला y का मान है, y का मान तो दूसरा ही रहेगा हमेशा, एफ टी वाई, वाई का यही तो दिया हुआ है, और वाई में देखो वैसे भी देखो रट्टेबाज लोग तो यहीं से देख लेते हैं, वाई की जगह वाई नोट यानी वाई में ये चेंज होगा, टी में टी नोट यानी टी में ये चेंज होगा, ऐसे ही पता चल जाता है। ठीक है, ये सारे अपने वैल्यू रख दिए। आ जाओ सॉल्यूशन पे।
सारा मान रख दो इसके अंदर। देखो क्या क्या मान मिलेगा हमारे पास में। K2 इक्वल टू 0.1 y0 प्लस K1 y2। y0 का मान क्या था हमारे पास में, y0 का मान y0 का मान 1 है, सॉरी हाँ 1 प्लस K1 y2। K1 का मान क्या है 0.1 y2 माइनस, चाहो तो ब्रैकेट लगा दो, माइनस कर दी तो अंदर वाला प्लस करना है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे माइनस ले लिए ना तो अंदर वाले को प्लस कर देना, माइनस टी नोट यानी 0 प्लस कर देता हूँ क्योंकि बाहर माइनस निकाल दिए ना, प्लस एच का मान है 0.1 अपॉन में 2 अपॉन में देखो y0 यानी 1 प्लस K1 y2। K1 का मान क्या है 0.1 अपॉन में 2 प्लस 0 प्लस 0.1 अपॉन में 2, फिर बाहर लगा दिए ब्रैकेट, यानी K2 का मान यहाँ से निकलेगा हमारे पास में K2 इक्वल टू, देख लो यहाँ से आराम से, बाहर माइनस ले ली तो अंदर प्लस लगा दिए, ध्यान रखना 0.09090 0.090 बार सॉल्व कर लो इसको K2 के लिए, फिर 90 है, और लिखना चाहो तो एक डिजिट और लिख सकते हो, 90 और 90, ये मान है आपके पास में K2 के लिए। ठीक है, अभी तो K3 और निकालना है, K4 और निकालना है, ध्यान रखना। K3 पे आ जाओ अब। K3 इक्वल्स टू एच एफ, यहां से देखो T0 प्लस एच बाई 2, y0 प्लस K2 बाई 2, y0 प्लस K2 बाई 2, रख दो सारा मान। K3 इक्वल्स टू 0.1, फंक्शन में ध्यान से देखना y माइनस टी, तो y यानी y0 प्लस K2 बाई 2 माइनस टी, टी जो क्या रखना है T0 प्लस एच बाई 2, ठीक है तक, अपॉन में y प्लस टी, y0 प्लस K2 बाई 2 प्लस टी, T0 प्लस एच बाई 2, ये रख दिया इसके अंदर मान, रख दो फिर से 0.1 y0 यानी 1 प्लस K2 बाई 2, K2 का मान क्या है 0.90, 0 फिर से एक है 9090 अपॉन में 2 माइनस T0 0 प्लस h का मान क्या है 0.1 अपॉन में 2, अब पूरे का अपॉन में 1 प्लस 0.09090 अपॉन में 2 प्लस 0 प्लस 0.1 अपॉन में 2, बस कैलकुलेशन करना है, इसको सॉल्व वगैरह करके यहाँ से मान निकलेगा K2 के लिए, प्लस माइनस करना है बस आपको ध्यान से, उसमें गलत मत कर देना। ठीक है, यहां तक कर लिखो, इसका मान क्या मिलेगा, यहां से तो आपके पास में K3, अब पूरे को गुणा वगैरह करोगे तो मान हमारे से मिलेगा 0.090871, 0.90871, ये मान है आपके पास में K3 के लिए, ये मान है आपके पास में K3 के लिए। ठीक है, K1 का मान है 0.1, इसको साफ कर रहा हूं ऊपर वाले को, इसलिए ये मान निकलेगा K3 के लिए
फंक्शन को भी साफ नहीं कर सकता, इस फॉर्मूले को साफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब YT2 निकालेंगे ना तो बस इसी में चेंज कर देंगे अपन, इसलिए ऊपर वाले को ही साफ करना पड़ेगा। इसको भी हटा देते हैं। अब क्या निकालेंगे अपन, K3 निकाल लिए, K4 अपने को और निकालना है। सिमिलरली वी फाइंड K4, इसलिए एग्जाम में रोंगे गुट्टा फोर्थ ऑर्डर का क्वेश्चन आता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन भी रहता है करने के लिए, इसलिए 10 नंबर लाइक है ये K4। तो K4 इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, HF T0 प्लस H, HF T0 प्लस H और Y0 प्लस K3, यानी K4 बराबर 0.1। फंक्शन में देखो क्या क्या चेंज होगा, y की जगह Y0 प्लस K3, यानी इस y की जगह क्या आ जाएगा, Y0 प्लस का K3 माइनस T माइनस का T0 प्लस का H, अपॉन में देखो क्या है y की जगह क्या आ जाएगा, Y0 प्लस K3, तो Y0 प्लस का K3 प्लस T प्लस का T0 प्लस का H, ये कंप्लीट मान आएगा। रख दो इसके अंदर 0.1 Y0 का मान क्या था 1 प्लस K3 का मान साथ में निकाल रहे हो, नहीं कैलकुलेशन करते रहना, ऐसे नहीं कि जो मैं लिख दिया ये भी आप लोग यही लिख दो, चेंज करके देखना क्या पता 8 की जगह 6 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, करके देखोगे तो ही पता चलेगा। अब मैं तो करके दिखाऊंगा तो फिर एक ही मान निकालने में 1 घंटा निकल जाएगा, इसलिए ये कैलकुलेशन खुद करके देखो, मान यही आना चाहिए। K3 का मान देखो क्या है, 0.090 0.090871, ये तो हो गया पहले वाले का मान, माइनस T0 यानी 0 प्लस 0.1, ये तो मान था। ठीक है, यहां तक रख दो, नीचे भी मान Y0 प्लस K3, यानी फिर से 1 प्लस 0.090871 माइनस का 0 प्लस 0.1, ये H का मान 0.1 नहीं है, हर जगह फिक्स है। फिर से पूरे को सॉल्व करो तो यहाँ से मान निकलेगा K4 के लिए, करो कैलकुलेशन इसके लिए, तो K4 का मान देखो क्या आएगा, $0.83205, ये मान है आपका इसमें K4 के लिए, देख लो आराम से। ये मान किसके लिए है, K4 के लिए। ठीक है, तो K1 के मान निकाल लिए, K2 का मान निकाल लिए और K3 के मान निकाल लिए और K4 के मान निकाल लिए। K1, K2, K3, K4, इन सभी वैल्यू को उठा के रखना है अपने को YT1 वाले फॉर्मूले के अंदर, इस वाले के अंदर। Y0 आपके पास में है ही, ये सारा का सारा मान है, देन Y0.1 इक्वल्स टू Y0 प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, रखो इसके अंदर पूरे के अंदर, तो मान निकलेगा Y0.1 का मान, सब सारा मान आपके सामने है। Y0 का मान है 1, K1 का मान है ये, K2 का मान है इधर से ये, K3 का मान है इधर से, K4 का मान है फिर से इधर से, सब कुछ रखो, 6 का भाग दो, Y0 को ऐड करो तो मान निकलेगा Y0.1 का, करके देखो क्या आ रहा है, और वो मान निकलेगा 1.09112, 1.09112 करके देख लो आराम से,
ये मान है किसके लिए, y 0.1 के लिए, y 0.1 के लिए है ये वाला मान। ये किसके लिए है हमारे पास में वैल्यू, y1 के लिए, यानी y 0.1 का मान जो हमारे पास में निकल करके आया है वो मान हमारे पास में ये आया है। ठीक है, ये हो गया y1 की कहानी। अब चलेंगे अपन y पे। we find y 0.2, इट मीन्स t2 बराबर है 0.2, 0.1 और 0.2। ठीक है, देन y t2 इक्वल टू y2 इक्वल टू, चेंज देखो फॉर्मूला फिर से, y0 बनेगा y1 प्लस 1/6 एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, k1 एज इट इज, 2k2 एज इट इज और 2k3 एज इट इज, और प्लस का k4 तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज। ठीक है, k1 वाले मान में देखो h t1 और y1 ये मिलेगा k1, k2 hf t1 प्लस h/2 और y1 प्लस k1/2, y1 प्लस k1/2। ठीक है, t0 ले रहे थे अपन, क्या ले रहे थे, 0 ले रहे थे, t0 0 ले रहे थे ना अपन, और t1 0.1 लेना है काम में। k3 इक्वल टू क्या मिलेगा, h f t1 प्लस h/2 और y1 प्लस k2/2 और k4 क्या मिलेगा यहां से, h f t1 प्लस h और y1 प्लस k3, ये मिलेगा फॉर्मूला हमारा किसके लिए, इसके लिए। सेकेंड ऑर्डर होंगे गुट्टा y t2 के लिए, सॉरी फोर्थ ऑर्डर में सेकेंड वाला मान। तो अब हमें इस वाले फॉर्मूले से बाकी सारे मान हमें फिर से निकालने हैं। इस वाले फॉर्मूले से y t2 की तरफ हमें मूव करना है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये लगाना है। काम में क्या क्या लेना है, t0 काम में नहीं लेना है, t1 काम में लेना है। तो t1 का मान क्या है 0.1, h का भी क्या है 0.1। ठीक है, h का भी क्या है 0.1। ये सारे मान हमारे पास में है ही। आ जाओ वैल्यूज पे, k1 वाले फॉर्मूले पे देखो क्या मिल करके आएगा हमारे सामने, वो देखो आप तो। देन k1 इक्वल्स टू, नाउ वी फाइंड k1, नाउ वी फाइंड k1। k1 मतलब क्या हो गया कि आपको निकालना है k1 का मान, कि k1 का मान क्या आएगा। तो k1 इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, h यानी 0.1, फंक्शन क्या था एक बार फंक्शन फिर से देखो। फंक्शन हमारे पास में कंप्लीट ये था y माइनस टी अपॉन में y प्लस टी, y माइनस टी अपॉन में y प्लस टी।
ठीक है, यानी देखो यहाँ से रखो मान k1 बराबर 0.1 फंक्शन में t1 और y1, यानी क्या मिलेगा यहाँ से y1 माइनस का t1 अपॉन में y1 प्लस का t1, सारे मान है आपके सामने। 0.1 मल्टीप्लाई में y1, क्या निकालें y1 का मान, y1 का भी अपन फाइंड किए थे, वो y1 का मान अपन फाइंड क्या किए थे 1.09112 1.09112 माइनस t1 यानी 0.1 माइनस का t1। पहले क्या था हमारे पास में t0, ध्यान रखना पहले हुआ करता था हमारे पास में t0, तो हम 0 करके हटाए थे। अपॉन में देखो y1 1.09112 और प्लस का 0.1, तो ये मान हमारे से निकल के आ गया किसके लिए, k1 के लिए। और इसको सॉल्व करोगे तो k1 का मान क्या निकलेगा 0.08320 ये निकलेगा k1 का मान 0.0830। देखो इसको एक बार सॉल्व कर गई, आगे 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से 0.8320 आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए यहाँ से। तो कैलकुलेशन करके देख लो एक बार कि 0 मिल रहा है यहाँ से या 0 नहीं मिल रहा है। यहाँ से मिल रहा है तब तो लिख ही रखा हूँ, नहीं मिल रहा है तो इस 0 को हटा देना आप लोग क्या लिखोगे फिर k1 का मान 0.8320, 0 आ रहा है तो ही लिखना है, नहीं आ रहा है तो नहीं लिखना है, ठीक है। तो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन 0 यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैं 0 लिख रहा हूँ। 10 सिमिलरली k2 इक्वल टू hf t1 प्लस hy2 और क्या है y1 प्लस k1/2, ये होता है फॉर्मूला आपके सामने है, रख दो सारा मान, यानी k2 इक्वल टू 0.1 फंक्शन में y की जगह क्या लिखना है y1 प्लस k1/2 माइनस का t1 प्लस h अपॉन में 2, t1 प्लस h अपॉन में 2, किसका मान है ये, इसके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट वाली वैल्यू देखो t1 प्लस h/2 इसके लिए है ना, अपॉन में ये देखो पूरे का अपॉन में क्या मान है y प्लस t, y का मान क्या है y1 प्लस k1 अपॉन में 2 और वहां पे देखो बीच में है प्लस, t का मान क्या है t1 प्लस h अपॉन में 2, बाहर माइनस है तो इसको जब ऑपरेट करोगे ना तो अंदर वाला साइन चेंज करेगा। और अच्छे से लिख लेते हैं इसका मान वगैरह 0.1 ब्रैकेट में देखो क्या क्या मान आएगा y1 यानी 1 पॉइंट देखो ऊपर लिखा हुआ है 09112 प्लस का k1/2, तो k1 का मान क्या है 0.08320 अपॉन में 2 k1/2 माइनस t1 यानी 0.1 h का मान भी 0.1 अपॉन में 2, यही तो आएगा और क्या आएगा अपॉन में 1.09112 प्लस यहां से 0.8320 अपॉन में 2, एक मान तो है ये वाला। सेकेंड वाले पे आ जाओ, प्लस यहां से क्या है 0.1 प्लस 0.1 अपॉन में 2, कैलकुलेशन करना है बस, सारा मान तो लिख ही दिया मैं यहाँ पे, बस आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर उठाना है, हाथ में लेना है और इन सबको भाग देना है, गुना करना है। तीसरी चौथी क्लास में जो अपन करते आ रहे थे ना वही काम करना है आपको। और कितना आएगा वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। इसको पूरे को जब सॉल्व करोगे तो हमारा मान मिलेगा k2 का और वो मिलेगा 0.07661
0.07661 K2 का मान 0.07661, 2 भी लगा दो आगे। इसी के करीब नियर बाय आना चाहिए, किसका मान? K2 के लिए। यानी K2 का मान क्या निकलेगा? 0.07661 2